क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि जीवन की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं? हर कदम पर एक नई चुनौती, एक नई परेशानी सामने आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रारब्ध कर्म का परिणाम हो सकते हैं? परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि प्रारब्ध कर्म न केवल हमारी वर्तमान स्थिति का कारण है, बल्कि यह हमारे लाइफ लेसन्स भी हैं, जो हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें समझकर ईश्वर की मदद से अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि हम अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रारब्ध कर्म को समझकर कैसे हम अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां आकर्षित कर सकते हैं। आइए इस यात्रा को मिलकर शुरू करें और जानें कैसे हम अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ घटनाएं हमारे जीवन में बार बार घटती हैं? क्यों कुछ लोग जीतो डैच मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते और कुछ बिना मांगे ही सब कुछ पा लेते हैं? हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। जैसे हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन हमारे माता पिता होंगे या बचपन में क्या तकलीफें झेलनी होंगी, इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। परमहंस योगानंद जी इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, यानी वह कर्म जिनका फल इस जीवन में निश्चित रूप से भोगना है। प्रारब्ध कर्म यानी वह कर्म जो हम अपने पिछले जन्मों में कर चुके हैं और जिनका फल अब इस जीवन में भोगना ही है। यह ऐसे कर्म है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़कर इस जीवन की परिस्थिति बनाते हैं। हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारी चुनौतियां और यहां तक कि हमारे जीवन में आने वाले अवसर भी। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि पूरी तरह से कर्मों का गणित है। हम जो आज अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख, सफलता विफलता, यह सब हमारे पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है। आत्मा जब एक शरीर को छोड़ती है तो उसके साथ उसके कर्मों की ऊर्जा भी जाती है। कुछ कर्म स्थगित हो जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ये कर्म हमारे जन्मों जन्मों के साथ ही होते हैं। यही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। योगानंद जी ने बताया कि आत्मा एक यात्री है और हर जीवन एक स्टेशन की तरह है। इस यात्रा में जो भी कर्म हम करते हैं, वे हमारे साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में जुड़ते जाते हैं। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं और कुछ प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में प्रकट होते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? योगानंद जी कहते हैं, प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन हम उसका अनुभव कैसे करते हैं, इसे बदला जा सकता है। एक जागरूक आध्यात्मिक व्यक्ति उसी दुख को भी शांति से सह सकता है जिसे एक सामान्य व्यक्ति टूटकर सहता है। योगानंद जी ध्यान और आत्म जागरण को ईश्वर से जुड़ाव का सबसे सरल मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके शेयर हम ईश्वर के संपर्क में आते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का भार हल्का लगने लगता है। वह कर्म जो हमें नीचे खींच रहे थे, अब जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। ध्यान, भक्ति और सत्संग, यह प्रारब्ध को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके फल को सहन करने की आंतरिक शक्ति जरूर दे सकते हैं। और यही असली बदलाव है, क्योंकि जब दुखों को हम शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, तब वे हमारे भीतर की चेतना को उन्नत करते हैं। तो अगर आप आज किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो ये जानिए कि यह कोई सजा नहीं, यह एक मौका है अपने पिछले कर्मों को समाप्त करने का। योगानंद जी कहते हैं, कर्म की जंजीरें आत्मा को बांधती हैं, लेकिन ध्यान की तलवार से उन्हें काटा जा सकता है। इसलिए डरिए मत अपने प्रारब्ध से, इसे स्वीकार कीजिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहिए। प्रारब्ध भले ही पहले से तय हो, लेकिन आत्मा की प्रतिक्रिया हमेशा स्वतंत्र होती है। आपका आज का जीवन आपके कल के कर्मों का परिणाम है, लेकिन आज का जागरूक कर्म आपके आने वाले जन्मों का निर्माण करेगा। यही है प्रारब्ध कर्म का गूढ़ रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी भी पूजा पाठ करें, अच्छे काम करें, फिर भी दुख उनके जीवन से जाता नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनके साथ न्याय नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई दुख टलता नहीं है तो समझ लीजिए वह प्रारब्ध कर्म का फल है। वह कर्म जो आपने कभी किया था
और अब उसका फल इस जीवन में भुगतना तय है। प्रारब्ध कर्म का मतलब है ऐसा कर्म जिसका बीज आपने पूर्व जन्मों में बोया और अब वह पेड़ बन चुका है। अब चाहे आप कितना भी चाहे उस पेड़ को पूरी तरह काट नहीं सकते, लेकिन आप उसे सहन करने की ताकत, उसका अर्थ समझने की दृष्टि और उसके असर को कम करने का मार्ग जरूर पा सकते हैं। योगानंद जी एक उदाहरण देते हैं। मान लो आपने पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया था। अब इस जीवन में वह कष्ट आपके पास लौट कर आएगा, किसी और रूप में। यह प्रकृति का नियम है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन अब यहां अंतर यह है कि क्या अब आप उस दुख को समझदारी से सहते हैं या फिर उसमें उलझकर और नए कर्म पैदा कर लेते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी इतना दुख क्यों है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा का सफर एक जन्म का नहीं है, ये सफर जन्मों जन्मों से चल रहा है। यह एक जीवन की बात नहीं है। आपने कई जन्मों में जाने अजाने में जो भी किया है, हर जन्म में उसका हिसाब होता है। यह सुनकर घबराने की जरूरत नहीं। यह जानना राहत देने वाला है कि दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मा की सफाई का एक माध्यम है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी कड़वी दवा लेनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, सहनशीलता, समझदारी और आत्मिक दृष्टिकोण, यह तीनों प्रारब्ध के प्रभाव को कम करते हैं। मतलब यह कि हम अगर हर दुख को एक शिक्षक माने, उसमें छिपा सबक जानने की कोशिश करें, तो वो दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि भीतर से नया बनाता है। ध्यान और ईश्वर की भक्ति इस सफर को आसान बनाते हैं। जब हम अपने अंदर की चेतना को ऊंचा करते हैं, तब वही दुख जो असहनीय लगता था अब सहने योग्य बन जाता है और फिर हम दुख के पार जाने का रास्ता देख पाते हैं। आप अगर महसूस कर रहे हैं कि कोई दुख बार बार लौट कर आ रहा है, तो उससे डरिए मत, उसे गहराई से देखिए, समझिए और अपने अंतर में उतर जाइए। वहां आपको वह शक्ति मिलेगी जो प्रारब्ध से भी बड़ी है। आपकी आत्मा की शक्ति। आपकी आत्मा की शक्ति ही वह शक्ति है जो प्रारब्ध को बदलने का मार्ग दिखाती है। बहुत से लोग अपनी चीजें किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। ये लोग कहते हैं, भाई जो किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे जीवन की हर घटना पहले से तय है? क्या हमारा जीवन एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलता है जिसे बदला नहीं जा सकता? परमहंस योगानंद जी इस सवाल का बहुत सुंदर और सरल जवाब देते हुए समझाते हैं कि प्रारब्ध कर्म यानी वो कर्म जिनका फल अब पक्का हो चुका है, उन्हें पूरी तरह मिटाना आसान नहीं होता। कर्म और कर्म का फल उतना ही सत्य है जैसे बारिश हो रही है और आप घर से बाहर हैं। आपका भीगना निश्चित है, परंतु आप अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आप कहते का प्रयोग कर ले या किसी पेड़ के नीचे शरण ले ले या कोई राहगीर आपकी मदद के लिए आगे आ जाए। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा के पास अपार शक्ति है। भले ही प्रारब्ध कर्म अपना असर दिखा रहा हो, लेकिन हमारी चेतना, हमारी समझ और सबसे बढ़कर हमारा परमात्मा से जुड़ाव इस प्रभाव को कम कर सकता है। वह कहते हैं, अगर आप किसी कर्म को भोग नहीं सकते तो उसे ज्ञान और ईश्वर के प्रेम से जला सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बीमारी प्रारब्ध में मिली है, तो अगर वह व्यक्ति सजग हो जाए, ध्यान करे, अपने विचार और जीवन शैली को सुधारे, तो बीमारी का प्रभाव कम हो सकता है या पूरा भी मिट सकता है। प्रारब्ध कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह सिर्फ एक दिशा है। अंतिम फैसला हमारे कर्मों और चेतना पर भी निर्भर करता है। यहां ध्यान बहुत बड़ा उपाय बन जाता है। योगानंद जी बार बार कहते हैं कि ध्यान आत्मा की ऊर्जा को ऊपर उठाता है और जीवन की लहरों को शांत करता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाते हैं जहां कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। ईश्वर से गहरा संबंध ही हमें हमारे प्रारब्ध से आगे ले जाता है। अब आप सोच सकते हैं, अगर प्रारब्ध टल सकता है तो क्या सब कुछ बदल सकता है? नहीं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें आत्मा को पार करना होता है, लेकिन उनका दर्द, उनकी तीव्रता और उनसे मिलने वाला सबक, यह सब बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के जीवन में एक बुरा रिश्ता प्रारब्ध है, तो उसमें घुला दुख कितना असर करेगा? यह आपकी जागरूकता और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए जवाब यह है, हाँ, प्रारब्ध को पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत हद तक बदला जा सकता है।
आपके विचार, आपकी चेतना और आपकी ईश्वर के साथ निकटता, यह वो चाबी है जो प्रारब्ध के दरवाजे को भी मोड़ सकती है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे साथ तो यही होना था, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या वाकई आप असहाय हैं या फिर आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो प्रारब्ध से भी बड़ी है। योगानंद जी ने प्रारब्ध से कैसे निपटे का समाधान बड़े ही सरल शब्दों में बताया है। वे कहते हैं, जब जीवन में बार बार दुख आते हैं, हम पूछते हैं, भगवान आखिर मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। कभी कोई अपना छोड़ जाता है, कभी आर्थिक तंगी, कभी बीमारी या रिश्तों का टूटना, और जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे बस से बाहर है, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। प्रारब्ध का अर्थ है वह कर्म जिनका फल अब आ चुका है, जैसे बीज बोए गए हों और अब पौधे बनकर सामने आ रहे हैं। इन्हें टालना मुश्किल होता है, लेकिन उनसे निपटने का तरीका हमारे हाथ में होता है। योगानंद जी हमें यह नहीं सिखाते कि भागो या दुख से बचो, वह सिखाते हैं उस दुख को गहराई से समझो, स्वीकारो और उससे ऊपर उठो। सबसे पहले वह हमें ध्यान करने की सलाह देते हैं। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ी है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। दुख वही रहता है, पर उसे झेलने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान से मन के सारे घाव भर सकते हैं और आत्मा अपनी असली चमक दिखा सकती है। दूसरा उपाय है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जब हम प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं, हम उसके गुलाम नहीं रहते, हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं कि हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आया है, उसे गुरु बना लो, शत्रु नहीं। जब आप जीवन की चोट को एक शिक्षा मान लेते हैं, तब आप कमजोर नहीं ज्ञानी बनते हैं। तीसरा समाधान है सेवा और प्रेम। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। योगानंद जी के जीवन में भी यह देखा गया। उन्होंने अनेकों को प्रेरित किया, उनके दुखों को कम किया और खुद ईश्वर से गहरा संबंध बनाया। उनका संदेश था, दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध भी तुम्हें हल्का लगेगा। और अंत में ईश्वर में अडिग श्रद्धा। योगानंद जी कहते हैं, प्रारब्ध तो लहरें हैं, लेकिन ईश्वर सागर है। अगर हम सागर से जुड़ जाए तो लहरें हमें डिगा नहीं सकती। जब हम परमात्मा को अपना सबसे बड़ा सहारा मान लेते हैं, तब हम किसी भी प्रारब्ध से लड़ सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और विजय हो सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे, रुकिए, मत ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। प्रारब्ध कोई सजा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। और योगानंद जी कहते हैं, तुम परीक्षा पास कर सकते हो अगर तुम याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर का साथ ही प्रारब्ध का पार। जिंदगी के सफर में जब हर दिशा अंधेरे से भरी लगती है, जब अपने साथ नहीं होते, जब परिस्थितियां बार बार गिरा देती है, तब मन पूछता है, क्या सच में कोई रास्ता है प्रारब्ध से निकलने का। परमहंस योगानंद जी का उत्तर है, हाँ, रास्ता है, और वह रास्ता है ईश्वर। योगानंद जी बार बार कहते हैं कि प्रारब्ध कोई शाप नहीं है, ये आत्मा के पुराने कर्मों का उद्धार है जो उसे चुकाना है। उन्होंने सिखाया कि अगर हम ईश्वर को अपने जीवन का साथी बना लें, तो हर प्रारब्ध, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, पार हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये पार करने का मतलब दुख से भागना नहीं है, इसका मतलब है उस दुख में ईश्वर का प्रकाश खोजना। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में है। जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, तब प्रारब्ध भारी नहीं लगता। जब भी कोई परीक्षा जीवन में आती है, याद रखिए, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, वे आपको आपके भीतर की दिव्यता से मिलाना चाहते हैं। लेकिन यह मिलन तभी होगा जब हम उनके साथ चलना शुरू करें। योगानंद जी ध्यान को इस यात्रा का सबसे सशक्त साधन मानते हैं। वह कहते हैं, ध्यान वह द्वार है जिससे तुम ईश्वर को पा सकते हो और उसी से प्रारब्ध की सीमा पार कर सकते हो। जब हम नियमित ध्यान करते हैं, मन शांत होता है, आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज हमें राह दिखाती है। एक और बात जो योगानंद जी सिखाते हैं, वह है निर्भरता। हमें कर्म, मेहनत करनी है, लेकिन भीतर से यह जानकर कि हम केवल माध्यम हैं, असली संचालनकर्ता तो परमात्मा है। जब हम ये भाव अपनाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है,
तब चिंता, डर, निराशा सब छूटने लगते हैं। और अंतिम छोर है प्रेम। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को प्रेम से पुकारो, वह तुम्हारे प्रारब्ध को बदल सकता है। प्रेम से पुकारा गया नाम, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी पिघला सकती है। तो दोस्तों, अगर प्रारब्ध की आग में जल रहे हो, याद रखो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ है परम शक्तिमान, परम पिता परमेश्वर, जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे कर्मों को देखा है। वही तुम्हें उनसे पार भी ले जाएगा। बस दिल से एक बार पुकारो, एक कदम आगे बढ़ाओ उसकी ओर। जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंस जाते हैं तो यह लगता है कि हम किसी उलझन में बंधे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा को अपना सच्चा साथी मान लेते हैं, प्रारब्ध की कठिनाइयां खुद ही हल होती जाती है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह समझाया है कि हर कठिनाई और हर प्रारब्ध एक अध्याय है जो हमारी आत्मा को विकसित करने के लिए है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, तो हम हर परीक्षा से उभर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन का कठिन समय आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और ईश्वर को याद कीजिए। ध्यान में बैठिए, प्रार्थना कीजिए और जानिए कि परमात्मा हर कदम पर आपके साथ है। प्रारब्ध कुछ भी हो, वह सिर्फ एक मार्गदर्शक है और अंत में जब हम ईश्वर के साथ होते हैं तो कोई भी मार्ग हमें कठिन नहीं लगता। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि यह संदेश और भी दिलों तक पहुंचे। और हां, यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है, तो कृपया अपने छोटे से शेयरिंग के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा। धन्यवाद।